रहे होते थे तो माता सावित्री बाई फूले खेतों में खाना लेकर जाती थी। तो खेतों में जो जमीन होती थी उस जमीन पर ज्योतिबा राव फूले माता सावित्री बाई फूले को जो है पढ़ाने का काम करते थे। लकड़ी से उस खेत पर जो है उनको लिख लिख कर पढ़ाते थे। तो इस प्रकार की शिक्षा की जोत जो है ज्योतिबा राव फूले ने जो है माता सावित्री बाई फूले को दिया। तो प्राथमिक शिक्षा जिसको कहा जाता है वो शिक्षा जो है ज्योतिबा राव फूले ने माता सावित्री बाई फूले को जो है चोरी छुपके से दिया गया, क्योंकि उस समय शूद्रों को शिक्षा ग्रहण करना पाप समझा जाता था। शूद्र अगर शिक्षा ग्रहण कर लेगा तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो इसलिए जो है इसी तरीके से जो है माता सावित्री बाई फूले को जो है शिक्षा दिया। और इसी के साथ साथ ज्योतिबा राव फूले ने जो है अपनी चचेरी बहन सुगना बाई क्षीर सागर जिसका नाम है उनको भी जो है शिक्षित करने का काम जो है ज्योतिबा राव फूले ने किया। और इसके साथ साथ माता सावित्री बाई फूले ने और ज्योतिबा राव फूले ने जो है महाराष्ट्र में महिलाओं को शिक्षित करने के लिए सबसे पहले पुणे में जो है भिंडेवाड़ा में सबसे पहले महिला विद्यालय खोलने का काम किया। तो महिला विद्यालय जब खोला गया उस समय जो है पहली बात महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। तो माता सावित्री बाई फूले के ऊपर जो है दोहरा चोट किया गया। एक तो महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था तो महिलाओं को उन्होंने पढ़ा दिया। एक अपराध तो ये हुआ मनुस्मृति की व्यवस्था में, मनवादी की व्यवस्था में महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार न होने के कारण जब माता सावित्री बाई फूले पढ़ ली तो एक अपराध उनका ये हो गया। दूसरा अपराध ये भी हुआ मनुस्मृति के अनुसार कि महिला होकर शिक्षित हो गई और शिक्षित होकर फिर वो महिलाओं को पढ़ाने लगी। तो इस प्रकार से दोहरा जो है मनुस्मृति के अनुसार शूद्रों के लिए शिक्षा प्राप्त करना एक प्रकार का अपराध था। तो उस अपराध को जो है हुआ तो इस प्रकार से जब ये स्कूल चलाने लगे तो ज्योतिबा राव फूले के पिता जिनका नाम गोविंद राव था तो उनको उस जो है गांव के लोग मनवादी व्यवस्था के लोग जो मानवता को नहीं समझते थे, इंसान में इंसानियत नहीं समझते थे, वो खाली अपनी व्यवस्था को कायम रखना चाहते थे। तो इसलिए उन्होंने जो है ज्योतिबा राव फूले के पिता से कहा कि ज्योतिबा राव फूले और अपनी बहू सावित्री बाई फूले को बता दो या तो शिक्षा देना लोगों को बंद कर दे, अदरवाइज घर से निकल जाए। तो ज्योतिबा राव फूले ने जो है ना शिक्षा देने का काम बंद किया और वो घर से निकल गए। तो घर से जब निकल गए तो निकलने के बाद ससुराल में पहुंचते हैं और ससुराल में पहुंचने के बाद जब ससुराल में वही काम करने लगते हैं, महिलाओं को शिक्षा देने का काम करते हैं, तो वहाँ भी मनवादी व्यवस्था के लोगों ने वहाँ भी उनको जो है रुकने नहीं दिया और वहाँ से भी उनको घर से निकाल दिया गया। तो घर से जब निकाल दिया गया तो रास्ते में अपना जो है बोरा बिस्तर लेके जा रहे होते हैं तो रास्ते में उस्मान शेख नाम के मुस्लिम शख्स ने जो है अपने घर पर उन्होंने आश्रय दिया और आश्रय देने के बाद उन्होंने कहा कि आप जो है हमारे जगह ज़मीन में विद्यालय खोलिए, मैं आपको पूरा साथ सहयोग करूँगा। और उन्होंने अपनी बहन फातिमा शेख को भी उनके सहयोग में लगाया, उनको भी शिक्षित किया। तो इस प्रकार से जो है विद्यालय इसी तरीके से संचालन होने लगा। और जब संचालन शुरू हुआ तो जब माता सावित्री बाई फूले जाती हैं तो लोग जो है महिला होने के कारण उनका इतना घोर अपमान करते हैं कि जब वो पढ़ाने जाती हैं तो लोग उन पर कूड़ा करकट फेंकते हैं, गोबर टट्टी फेंकते हैं कि ये किसी तरीके से जो है ये लोगों को पढ़ाना बंद कर दिया। तो वो पहले दिन जब जाती हैं तो उनके साथ इतना घोर अपमान होता है तो वो रोते हुए इस बात को ज्योतिबा राव फूले से बताती हैं। तो ज्योतिबा राव फूले ने बहुत ही सटीक जवाब दिया कि लोगों ने आपकी जान तो नहीं ले ली, आपको खाली ईंचा मारा है, गोबर मारा है, कूड़ा करकट फेंका है, आपकी जान तो किसी ने नहीं ले ली। अगर इतने से आप जो है डगमगा जाएंगे तो आप बहुजन समाज को कभी शिक्षित आगे नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि एक साड़ी आप रख के जाइए
एक साड़ी पहन के जाइए, गंदी हो जाए फिर बदल के जो है लोगों को शिक्षित करने का काम करिए। तो इस प्रकार जो है वो लोगों को शिक्षित करती रहीं और लोग ये करते करते जो है वो बंद कर दिए और इस प्रकार से 18 विद्यालय उन्होंने खोला। तो इसके बाद भी जब ज्योतिबा राव फूले और माता सावित्रीबाई फूले जो है जब शिक्षा का कार्य नहीं छोड़ते हैं तो कुछ व्यवस्थावादियों ने कहा कि जो है क्यों ना ज्योतिबा राव फूले जी की हत्या ही कर दी जाए। अगर इनकी हत्या कर दी जाएगी तो ये जो भी विद्यालय चला रहे हैं वो विद्यालय इनका बंद हो जाएगा। तो कुछ लोगों को उन्होंने भेजा कि जाके आज ज्योतिबा राव फूले की हत्या कर दीजिए। तो हत्या करने के लिए जैसे रात में जाते हैं वैसे जो है कहते हैं कि ज्योतिबा राव फूले कहाँ हो, मैं तुम्हारी आज हत्या कर देंगे, तुम जो है बहुत लोगों को शिक्षित करने का काम करते हैं। तो वो सभी नशे में होते हैं। तो ज्योतिबा राव फूले फिर अपनी कहते हैं एक बार मुझे अपने पत्नी से मिल लेने दीजिए फिर मेरी हत्या कर देना। तो ज्योतिबा राव फूले अपनी पत्नी से अंदर मिलने जाते हैं और कहते हैं कि आज तो हमारी हत्या हो जाएगी, लेकिन तुम एक काम ये करना कि हमारे मरने के बाद तुमको आंसू बहाने की ज़रूरत नहीं है। तुमको ये जो हत्यारे हैं या ये जो कसाई हैं जो आज हमको मारने आए हैं, अगर इनके बच्चों को आप शिक्षा नहीं देंगे, इनको आप पढ़ा के आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो जो काम या 4 लोग आए हैं करने के लिए वही काम इनके जो है बेटे भी करेंगे। तो इसलिए हमारे मरने के बाद आपको रोने की ज़रूरत नहीं है। आप इस बहुजन समाज के लोगों को शिक्षित करने की ज़रूरत है, क्योंकि इनका विकास जो है शिक्षा के द्वारा होगा। इनकी अज्ञानता शिक्षा के द्वारा दूर होगी, इनकी असमानता शिक्षा के द्वारा दूर होगा। तो ये बातें जब कह रहे थे तो उन चारों में से एक ने सुना कि ये तो इतना नेक इंसान है कि हम इसकी हत्या करने आए हैं और यही कह रहा है कि इनकी ये हमारी हत्या कर देंगे तो हम इनके बेटी बेटियों को तब भी पढ़ाते रहना, ये पढ़ाई का काम आप मत छोड़ना। तो उन लोगों ने जो है सदा उनका ज्योतिबा राव फूले की जो है हत्या करना जो है छोड़ दे और कहा अब अगर आपके ऊपर कोई उंगली उठाएगा तो मैं उसकी हत्या कर दूँगा। तो इस प्रकार से जो है ज्योतिबा राव फूले ने जो है लोगों को शिक्षा देने का काम जो है शुरुआत हो गई और इसी प्रकार से बहुत सी